नहीं मतलब वाह, क्या जवाब दिया इसने, वाह। ये बताओ मैं कौन हूँ? आप चूतिया हो सर। इट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो अभी ये कार से उतर के जा रहा है द ग्रेट इंडियन सर्कस, और जैसे ही अंदर जाके बैठता है, इसके बैठते ही अगल बगल में दो नमूने आके और बैठ जाते हैं। नहीं मतलब ये कार से निकला अकेला ही, चल के भी अकेला ही आया, बैठा भी अकेला ही, तो ये अगल बगल वाले आए कहाँ से मेरे भाई? और भाई ये कैसा इंसान है, अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के खुद मर गया। नहीं मतलब चल ठीक है, इसको टेंशन हो गया होगा कि अब लोन पास नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसको इससे भी ज़्यादा टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि मैं चले जाऊँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भी इसकी रस्सी कमर पे बंधी हुई है, लेकिन नीचे के एंगल से दिखाने पे रस्सी तो कंधे पे बंधी हुई है भाई, और थोड़ा और आगे बढ़ने पे रस्सी वापस बंधी हुई है इन द कमर, और जब ये नीचे उतरता है तब रस्सी वापस से बंधी हुई है कंधे पे। मतलब वाह वाह। तो अभी एक पुलिस वाला वैन के पास चल के आता है, और अभी वो वैन के पास ही खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वो वैन के सामने से गायब हो गया। आई नो आप लोग ये लाइन सुनना चाह रहे थे दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों? बहुत फेमस हो गया यार ये लाइन। और अगले ही सेकंड जब ब्लास्ट होता है तब वो वैन के पास वापस आ चुका है। मतलब वाह। अभी जब ये जंप करने के बाद लैंड कर रहा होता है तब ये सड़क के बिल्कुल साइड में है, फुटपाथ के पास में, देख लो भाई, लेकिन जैसे ही ये लैंड करता है ये तो सड़क के बीचों बीच आ चुका है, वाह। जबकि इसको तो यहाँ कहीं साइड में लैंड करना चाहिए था। तो साहिर ने एक वैन खड़ी की हुई है और वो चोरी करते ही सीधा अपने वैन में घुस जाता है, और फिर वो वैन के अंदर से बाइक उड़ा के भागता है। नहीं मतलब दिमाग देख रहे हो? नहीं मतलब आपको भागना तो बाइक में ही है ना, तो फिर यहाँ पे वैन खड़े करने की क्या जरूरत है? मतलब जहाँ पे आपने वैन रखा हुआ है वहाँ पे अपनी बाइक रखो, और फिर चोरी करके सीधा बाइक में बैठ के सीधा भाग जाओ, वैन की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पुलिस वाला अचानक से इसको बिछा देता है, इसीलिए साहिर गाड़ी में ब्रेक लगा के गाड़ी को घुमा के साइड से निकालता है। लेकिन मैं सोच रहा था भाई साइड से निकालने की क्या जरूरत है, आप गाड़ी को जंप करा देते। आप भी सोच रहे होगे कि साहिर बिना किसी सपोर्ट के गाड़ी को जंप कैसे कराता, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहिर के लिए। मतलब भाई जब वो एक खड़ी वैन से खड़े खड़े इतना हाई जंप कर सकता है, तब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही फुट जंप करना था, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे चोर भाग रहे हैं और ये लोग खड़े खड़े नजारा देख रहे हैं कि ओहो हो भाई क्या चला रहा है। अरे भाई खड़े खड़े देख क्या रहे, उसको रोको ना। मतलब यहाँ से रस्सी चालू होकर कहीं ना कहीं खत्म तो हो ही रही है, तो जहाँ पे रस्सी खत्म हो रही है आप वहाँ पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे तो उतरेगा ही है। और वैसे भी ये रस्सी में गाड़ी चला रहा है, कोई सड़क में तो चला नहीं रहा है कि सामने पुलिस देख के गाड़ी घुमा दे, उतरना तो पड़ेगा ही उसको। और भाई ये किसी रस्सी पे इतना स्लोली बाइक चला कैसे ले रहे हैं सोच रहा हूँ मैं। मतलब अगर हम इतना स्लोली रोड पे भी चलाएंगे तो भी बैलेंस थोड़ा इधर उधर होगा ही, और ये तो रोड पे मस्त फुल थक लाइफ। मतलब वाह। तो अब जो मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ ये मिस्टेक थोड़ी बड़ी है। मतलब ऐसा है कि जब भी ये मूवी टीवी में आती थी मैं हर बार ये सोचता था कि कैसे हो गया भाई। मतलब ये मिस्टेक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेन और बाइक की स्पीड बिल्कुल सेम है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक मतलब ये हो सकता है कि ये जो पूरा सीन है हमें स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, या तो अगर नॉर्मली चल रहा है मतलब दोनों की स्पीड इतनी ही है, ठीक है। अभी भी देखोगे तो ट्रेन और बाइक की स्पीड एकदम सेम ही है, दोनों स्लोली चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बाइक ट्रेन को क्रॉस करता है, ट्रेन जो एकदम स्लो चल रही थी वो एकदम से तेज हो जाती है और एकदम से स्पीड से निकल जाती है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इसके पहले जो हम लोग सीन देख रहे थे ये वाला, ये सीन स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था, तभी ट्रेन की स्पीड एकदम कम थी, क्योंकि ट्रेन अभी एकदम से स्पीड से निकल गया ना, तो एकदम से तेज तो हो नहीं सकता। तो ये स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था, तभी ट्रेन और बाइक की स्पीड सेम थी। और ट्रेन की स्पीड एकदम से तेज हो गई तो जाहिर सी बात है बाइक की स्पीड भी एकदम से तेज हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था और अब नॉर्मली दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रेन क्रॉस करने के बाद हमें बाइक दिखाया जाता है तो बाइक की स्पीड तो अभी भी वही है। मतलब जब पहले स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था तब भी साहिर की गाड़ी का स्पीड वही था, और जब नॉर्मल हो गया तब भी गाड़ी का स्पीड वही है। मतलब ऐसा लग रहा है साहिर के लिए वहां पे ट्रेन स्लो हो गया था, अगर ट्रेन स्लो नहीं हो रहा था तो साहिर तो गया रहता। भाई अगर मिस्टेक समझ आ गई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके बताओ यार। मतलब मैं आधे घंटे से खाली यही मिस्टेक की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे समझाऊं मैं। और ये मिस्टेक थोड़ी बड़ी है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और जो ट्रेन एकदम से तेज हो गया था उसकी स्पीड वापस कम हो जाती है। मतलब यहाँ पीछे देखोगे तो ट्रेन की स्पीड वापस से कम हो चुकी है, जो कि एकदम स्पीड हो चुकी थी पहले। और अब यहाँ से ये आराम से भाग जाता है, लेकिन अब पुलिस इसका पीछा कर ही नहीं रही है। नहीं मतलब वो स्टंट दिखा दिया इसका, ये मतलब थोड़ी कि अब पीछा करने का ही नहीं है, वापस पीछा करो ना यार। और ये दोपहर में हेडलाइट जला के बाइक चलाने का सिस्टम मेरे को कोई मूवी का समझ नहीं आता भाई। मतलब बंद कर देना यार, क्यों जला के रखा है। और जो लोग भी कमेंट सेक्शन में चले गए हैं कमेंट करने के लिए कि भाई लाइट का बटन गवर्नमेंट ने हटवा दिया, तेरे को पता नहीं है क्या वे, तो उनको पहले ही बता दो ये मूवी 2013 की है और उस समय ये नहीं हुआ था। अभी इसको उल्टा लटका के रखे हुए और इसके हाथ में रस्सी बंधा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको नीचे गिराते हैं ये नीचे गिरने के बाद उठ के खुद ही रस्सी खोल लेते हैं। तो भाई जब लटका हुआ था तभी खोल लेता रस्सी। हाँ भाई एंट्री वगैरह सब होगा सॉलिड, लेकिन एक बात बताइए किसका घर तोड़ के निकला है? मतलब पुलिस वाला है तो क्या किसी का भी घर तोड़ देगा? तो यहाँ पे पैर लकड़ी से टच हुआ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं लकड़ी कैसे उड़ जाता है। और अगर पैर लग भी जाता तो ये लकड़ी है, उसके नीचे कोई स्प्रिंग थोड़ी लगा हुआ है, उड़ेगा कैसे भाई? ऑटो के अंदर से देखने पे बॉस बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल दूसरा एंगल से दिखाने पे बॉस तो बगल में आ जाता है। वाह
अब भाई ये लोग बिल्कुल सामने कहाँ से आ गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब भाई वो तो कोई भी घर से कुदाते हुए रेंडमली कहीं से भी घुसते जा रहे हैं। इन लोग को क्या मालूम कि ये यहीं से आने वाला है। मतलब ये इतनी बड़ी जगह, यहाँ से ये लोग गिरते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये उन लोग का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग यहाँ से गिरते हुए नीचे जाएंगे। वो तो रैंडमली वहां से आ गए। तो इन दोनों को क्या मालूम कि ये लोग यहीं से गिरने वाले। मतलब अगर वो लोग वहां से गिरने की जगह यहाँ से या कहीं से भी गिर रहे होते तो क्या ये लोग यहाँ पे भी पहले से आके खड़े हो जाते। मतलब भाई यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये चाकू बिल्कुल अंदर घुस जाने वाला है, लेकिन अगले ही पल ये तो पूरा साइड में ही हो जाता है यार। मतलब क्या है ये। टन 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 टन। देख लो भाई इनका दिमाग, साइड में चाकू मारे पड़े। अरे भाई वो लोग बीच में बैठे हुए, ऑटो के साइड में चाकू मारने का क्या मतलब भाई, बीच में मारना है यार। नहीं मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। साला पैर में लकड़ी टच भी नहीं हो रहा है, उड़ कैसे जा रहा है भाई ये। और एक बार अभिषेक का मुंह देखो, ऐसा लग रहा है आज पापा ने टॉफी नहीं दिया है। मतलब ये इन लोग को सामने से आता देख ऊपर से जंप कर देता है उन लोग को मारने के लिए। और मैं सोच रहा था कि चल ठीक है, ये लोग तो बराबर रुक के ऊपर जाके उसको मार के उसकी इज्जत किए। अगर ये लोग वहां रुके नहीं होते और इसको देखे बिना ही सीधा निकल जाते तो इसका तो बड़ा वाला पोपट हो जाता भाई। भाई तेरे हाथ में चाकू है, मार उसको, मार अबे, चाकू मार अबे, मार ना भाई अबे। मतलब क्या है भाई। So who's this guy who's robbing us? It's a thief, sir. तो वो कौन है जिसने यहाँ चोरी किया? वो एक चोर है सर। नहीं मतलब वाह क्या जवाब दिया इसने, वाह। मतलब कल को अगर इसका बॉस इससे कुछ और पूछेगा तो इसका जवाब कैसा होगा। वो जो ओला कार चला रहा है वो कौन है? वो एक ड्राइवर है सर। ये जो प्लेन उड़ा रहा है ये कौन है? वो एक पायलट है सर। अच्छा ये बताओ मैं कौन हूँ? आप चूतिया हो सर। नहीं मतलब यहाँ पे तो मैं बोनस लेके रहूंगा भाई, मैं नहीं जानता, यहाँ पे बनता है। ताहिर चलते चलते यहाँ पे बिल्कुल प्रोजेक्टर के सामने आ जाता है, लेकिन वहाँ पीछे सिर्फ उसकी परछाई दिख रही है, जबकि ये प्रोजेक्टर चल रहा है। यहाँ पे ये जो जोकर का हाथ है वो हमें साहिर की जैकेट में दिखना चाहिए, ना कि पीछे। अबे बड़बड़ बंद करो, पैर पे गोली मारो, खत्म करो भाई। जान नहीं रहे हो कि कितना खतरनाक चोर है ये। मतलब नॉर्मल चोरों की तरह नहीं है, आंखों के सामने से कब गायब हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलना है। अभी इसके बैग में यहाँ पे कोई भी होल नहीं दिया हुआ है जहां से रस्सी निकल सके, लेकिन बाद में इसके बैग में होल प्रकट हो गया। तो अर्ज किया है चोर ने पहन रखा है हेलमेट, लेकिन पुलिस ने नहीं। वाह वाह हो गया भाई, फिलहाल शेर इतना ही है। ये बाइक पे BMW का लोगो क्यों लगा रखा है भाई? मतलब ये अपने बाइक खुद ही बनाता है, घर पे खुद ही डिजाइन करता है, किसी कंपनी का बाइक नहीं है ये। अभी बाइक के सामने ये खड़ा हुआ है जो कि दूसरे एंगल से दिखाने पे गायब हो गया। तो ये यहाँ से बॉक्स के अंदर चल देता है, लेकिन जब ये बॉक्स पूरा खुलता है तो ये कहाँ गया भाई? बॉक्स के अंदर तो है ही नहीं, वो कहाँ गया? नहीं मतलब बचपन में इसने ये ट्रिक कैसे की थी हमें बहुत अच्छे से पता है। मतलब वो बॉक्स के अंदर बैठता था और एक कार्डबोर्ड जैसी चीज को उठा लेता था और वो अंदर छुप जाता था, लेकिन वो बाहर कहीं नहीं जाता था। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो बॉक्स के अंदर ही होता था, वो कहीं भी नहीं जाता था। लेकिन भाई यहाँ तो पूरा बक्सा खुल चुका है, अंदर कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। कहाँ गया भाई वो? ये थोड़ी बड़ी मिस्टेक है ना, मैं दिमाग बहुत लगाया उसमें, पहले ही बता रहा हूँ। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक हुक जैसी चीज है जिसको पकड़ के ये कार्डबोर्ड जैसी चीज को उठा लेता है और अंदर छुप जाता है। लेकिन भाई पहले जब ये उतर रहा था तब ये चीज यहाँ पे थी ही नहीं। अभी इन दोनों के हाथ में 50 ठोक बैग होते हैं, मतलब कि 2 ठोक बैग होते हैं। लेकिन जब बाद में स्टाइल से ये लोग वापस जा रहे होते हैं तब इनके हाथ से बैग गायब हो गए। ये क्या था? ये लिफ्ट के ऊपर बैठ के ताका झाकी कर रहा होता है और ये सिर्फ एक सर्कल से ही देख सकता है क्योंकि बाकी जगह दीवार है, लेकिन अंदर से देखने पे भाई पूरा खुला हुआ है भाई। कोई सर्कल वर्कल वाला कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे साहिर को इतना सा भी सुनाई नहीं दिया कि इन्होंने क्या बात की है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वहीं पे जाके पहुंच जाता है जहाँ पे ये लोग मिलने वाले थे। अगर आपने मूवी देखी तो एक बार समझाओ मुझे कि साहिर जय को पटरियों से कैसे बांध देता है भाई। मतलब चल ठीक है, अगर साहिर जय को बेहोश करके भी बांध देता तो समझ आता, चल ठीक है, लेकिन भाई जय पूरा होश में होता है जब वो बांध रहा होता है। और भाई जय एक पुलिस वाला यार, कुछ भी करके बच के निकल सकता है, बच के क्या उसको पकड़ भी सकता था वो। फिर भी तो इस राइड का रिमोट भी साहिर के ही पास है। नहीं मतलब वाह, नहीं मतलब चल ठीक है, साहिर बहुत होशियार आदमी है, जब वो अपना घर में अपना खुद की बाइक बना सकता है तो रिमोट क्या बड़ी बात है। लेकिन भाई साहिर को ये नहीं पता कि ये लोग यहाँ मिलने वाले हैं। मतलब साहिर को भी थोड़ा देर पहले ही पता चला है कि ये और समर यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो इतनी जल्दी इसने रिमोट का जुगाड़ कैसे किया? और भाई ये यहाँ पे टाइप क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। मतलब सामने स्क्रीन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और भाई यहाँ इस खंबे की मजबूती की दांत देता हूँ मैं। मतलब इतना भार होते हुए भी हल्का सा भी मूवमेंट नहीं है खंबे में। और भाई ये दोनों यहाँ से भी अपने बाइक निकाल सकते थे, मतलब इतना खतरनाक स्टंट दिखाने की जरूरत नहीं थी। ओके सो जस्ट सी द मात्रा ऑफ द आग राइट नाउ, बट आफ्टर 1 सेकेंड जस्ट सी द मात्रा मैन। आई मीन इट्स अमेजिंग या इट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक, यस। तो साहिर डंडी इसके मुंह तक लाता है, लेकिन उसको बिना मारे ही फुल थग लाइफ करते हुए डंडी को साइड में फेंक के चले जाते हैं।
नहीं मतलब क्यों भाई, मार के नक्की करता ना काम। अब तू उसको बिना मारे चल देगा तो वो सड़क में लेटा तो रहेगा नहीं, उठ के वापस पीछा तो करेगा ही। तो उसको जान से नहीं मारना था तो कम से कम उसको ऐसी जगह मार देता कि वो वापस खड़े ही ना हो पाए। एक मिनट, मैं उस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा मतलब है कि पैरों में या हाथों में या ऐसी जगह कि वो वापस गाड़ी चला ही ना पाए, समझे? ये लोग खड़े खड़े बिना किसी रैंप के इतना कमाल जंप कर जाते हैं, तो इनका जंप देखने के बाद द रैंप बी लाइक। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अब भाई जय को क्या मालूम कि ये लोग इसी रास्ते से जाने वाले हैं, मतलब क्या भाई। तो आखिरी में साहिर जय को ये चीज देता है, बोलता है इसमें मेरे खिलाफ सभी सबूत है और बहुत बढ़िया ऑफर देता है, और आखिर में जय इसकी बात मान भी जाता है। लेकिन भाई इसका क्या भरोसा, अंदर सबूत है भी कि नहीं? मतलब अब तक ये इतनी बार तो इसको धोखा दे चुका है, यहाँ पे भी ये धोखा दे रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और आखिर में जब जय इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तब साहिर इधर जा रहा होता है और जय उधर जा रहा होता है। नहीं मतलब भाई जय पूरी मूवी में तो उसके पीछे भागता रहा, और जब आखिर में वो तेरे सामने खड़ा हुआ है, तेरे को सबूत भी दे चुका है, तो उसको उधर जाने क्यों दे रहा भाई? उसको पकड़ के ले जाना। अभी जब ये लोग नीचे गिर रहे हैं तो इसका टोपी इसके शरीर से भी नीचे उड़ रहा है, मतलब वाह, मतलब इसका टोपी तो इसके शरीर से भी भारी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। हाँ, भूल गया। तो इस मूवी का जो मेन पॉइंट है वो द ग्रेट इंडियन सर्कस है, जिसमें ये लोग अगर 10 मिनट का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो उसमें 7 से 8 मिनट सिर्फ ये लोग डांस करते हैं, और आखिर में सिर्फ एक मैजिक दिखाते हैं जो कि यहाँ से घुस के वहां से निकलने वाला। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में जब इन्होंने बैंक मैनेजर के लिए स्पेशल शो रखा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मैजिक दिखाया था शुरू से लेकर आखिरी तक, जो कि बहुत अच्छे मैजिक्स थे, लेकिन अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ डांस कर रहे हैं और एक ही मैजिक दिखा रहे हैं, और डांस भी कर रहे हैं वो भी हिंदी गाने पे है। मतलब सामने वालों को क्या ही समझ आ रहा होगा पता नहीं। मतलब हमारे लिए जैसा डेस्पासितो सॉन्ग है वैसा इनके लिए ये सॉन्ग होगा, समझ कुछ नहीं आ रहा होगा लेकिन सुन के अच्छा लगा। और इस तरह से इनकी पूरी 10 मिनट की परफॉर्मेंस तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, चल अच्छा कर रहे तो ठीक है जो भी दिखाओ, लेकिन आप हर बार सेम परफॉर्मेंस दिखा रहे हो। मतलब ये लोग हर बार सेम परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि अगर आप द कपिल शर्मा शो देखते हो तो उसके पहले एपिसोड में आए सलमान खान, आपको मजा आ गया। अगले हफ्ते आपने फिर लगाया तो फिर सलमान खान वाला वही एपिसोड आ रहा है, उसके अगले हफ्ते भी सेम एपिसोड आ रहा है, उसके अगले हफ्ते भी सेम एपिसोड आ रहा है। तो आप क्या एक ही एपिसोड को 4 बार 5 बार या हर बार देखोगे? नहीं देखोगे ना भाई। वैसे ही ये लोग हर बार सेम परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक लोग आएंगे, उसके बाद कौन आएगा देखने सेम चीज। और इस मिस्टेक को सबसे बड़ी गलती में इसीलिए ऐड किया हूं मैं क्योंकि ये पूरी मूवी इसी पे बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग द ग्रेट इंडियन सर्कस से होती है, एंडिंग इसी से होती है। इसी द ग्रेट इंडियन सर्कस के लिए इसके बाप ने अपने आप को गोली मार लिया था, और इसी सर्कस के लिए ये लोग इतनी चोरी करते हैं और आखिर में मर भी जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी गलती है जो कि मुझे लगा है, और अगर आप मुझसे एग्री कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके बता देना बस। और चूंकि ये बहुत बड़ी गलती है तो मैं क्या करने वाला हूँ आपको पता ही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, और प्लीज़ यार शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट करना मत भूलना भाई। खत्म हुई है वहाँ, तो जहाँ पे रस्सी खत्म हुई है वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ भाई, वहाँ पे तो जहाँ पे रस्सी खत्म हुई है वहाँ पे, तो जहाँ पे रस्सी खत्म हुई है वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे तो उतरेगा ना ये। तो जहाँ पे रस्सी खत्म हुई है वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे तो उतरेगा ये। अब ऐसा थोड़ी है कि अब ये सड़क में गाड़ी, अब ये सड़क में तो गाड़ी चला नहीं रहे कि वहाँ, अब ये सड़क में तो गाड़ी चला नहीं रहे 2000 years later. अब ये सड़क में तो गाड़ी चला नहीं रहे कि घुमा, अरे अब ये सड़क में तो गाड़ी चला नहीं रहे कि वहाँ, अब ये सड़क में तो गाड़ी चला नहीं रहे कि आगे से वो घुमा के, बंद कर यार।